न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः वरेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। न कर्म से, न संतान से, न संपदा से, बल्कि त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। त्याग से ही स्वर्ग से महान चित्त की गुहा में बैठे उस स्वयं प्रकाशमान की प्राप्ति होती है। सत्यम वद धर्मम चर। हमेशा सत्य बोलना, हमेशा धर्म का पालन करना। आज समावर्तन पर मेरी तुमसे यही अभिलाषा है। आज यहां से जाने से पहले क्या तुमने अपने जीवन की दिशा तय कर ली है? भोगनाथ, मैंने स्थापत्य कला पर ग्रंथ लिखने का संकल्प लिया है आचार्य। वेंकटनाथ। आचार्य, मैं साहित्याचार्य बनना चाहता हूं, काव्य पर प्रबंध लिखना चाहूंगा। सुदर्शन भट्ट। आचार्य, मैं श्रीरंगम जा भगवान श्री रंगनाथ की उपासना में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। सायण। मैं चारों वेदों की व्याख्या और भारतीय दर्शन की सभी धाराओं का सार संग्रह करना चाह रहा हूं आचार्य। माधव। मैं कुछ नहीं बनना चाहता आचार्य। अर्थात? मैं अपना जीवन उन्हें वापस करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा भरण पोषण किया है। मेरी मातृभूमि, मेरा धर्म, मेरा देश। खिलजी के आक्रमण और लूट खसोट ने देशवासियों को कुंठित और भीरू बना दिया है। मैं अपने देशवासियों के भीतर स्वतंत्रता, निर्भयता और स्वाभिमान के संचार के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं आचार्य। शुभास्ते पंथानः। सन 1295 कांची से आचार्य विद्या तीर्थ से क्षण दर्शन में दीक्षित हो सभी अपने अपने नगर लौट गए। अपने नगर लौटकर सबने ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। माधव का भी वैतिहोत्री से विवाह हो गया। कल का विद्यार्थी अब शिक्षक था। कर्म कांड से माधवाचार्य की जीविका चल रही थी। गृहस्थ आश्रम के दिन सुख से कट रहे थे, पर शांति से नहीं। अन्ना, क्या बात है सायण? एक अशुभ समाचार है थे। श्रीरंगम में मलिक काफूर की सेना ने भगवान श्री रंगनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और पूरे नगर पे लूटपाट मचा दी। लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सब कुछ इतना अचानक से हुआ। सब चुपचाप बैठकर देखते रहे, यही सोचकर कि यही उनकी नियति है। वैसे सुदर्शन भट्ट और वेंकटनाथ राय ने भगवान श्री रंगनाथ की प्रतिमा बचा ली है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ढेर सारे पांडुलिपियों की रेत के नीचे छिपाकर रक्षा की है। किंतु सैकड़ों लोगों के प्राण नहीं बचा सके। हमें शीघ्र ही श्रीरंगम चलना होगा। माँ का स्वास्थ्य अब ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़कर आप कहीं जा सके, और अब आप अकेले भी तो नहीं हैं। तो मैं क्या करूं वैतिहोत्री? एक और परिवार और दूसरी ओर देश। क्या मैं आदर्श परिवार बसाकर अपना जीवन यूं ही समाप्त कर दूं, या उन चुनौतियों को स्वीकार करूं जो देश के सामने है? एक और मनमोहक संबंध है और दूसरी ओर संस्कृति, धर्म और देश। अगर मैं संबंधों को छोड़ता हूं तो व्यवहारिक और सांसारिक लोग मुझे कर्तव्यहीन कहते हैं, और यदि मैं अपनी मातृभूमि से मुंह मोड़ लेता हूं तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या उत्तर दूंगा? क्या मैं देश का विनाश यूं ही देखता रहूं? नहीं, आपको श्रीरंगम जाना ही होगा। माधवाचार्य निकल पड़े श्रीरंगम की ओर। वहां हर किसी के चेहरे पे आतंक की छाप दिखाई पड़ती थी। सारा नगर थका कर मारे गए हिरण की भांति चित्त पड़ा था।
माधवाचार्य ने अपने मित्र सुदर्शन भट्ट की बहुत खोज की, लेकिन उनका कुछ पता न चला। और तब माधवाचार्य निकट के ही एक नगर सत्यमंगल जा पहुंचे, जहां वेंकटनाथ राय का निवास स्थान था। मलिक काफूर की सेना ने नगर में प्रवेश करते ही लूटपाट आरंभ कर दी। लुटेरे तो अंततः लुटेरे ही ठहरे, स्त्री पुरुष के भेद से अनभिज्ञ, बच्चे बूढ़ों पर दया से परे। जो भी सामने आया उसे काटते रौंदते हुए वे सीधे पहुंच गए श्री रंगनाथ जी के मंदिर। तो भला हो उस सुदर्शन भट्ट का। उसके साथ मिलकर हमने श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा और बहुमूल्य पांडुलिपियां बचा ली। कहाँ है सुदर्शन भट्ट? मैंने सुना है कि वह उस आक्रमण के दुख से भीतर ही भीतर घुटता रहा और एक दिन चल बसा। और मैं अभागा, इतना सब कुछ देखने के पश्चात भी जीवित हूं। कायरों की भांति रोना बंद करो देशिकर। कहां गया तुम्हारे युवा काल का साहस, स्वाभिमान और आत्मविश्वास? तुम मेरी स्थिति को समझते यदि तुमने वह सब देखा होता जो श्रीरंगम में मैंने देखा। वह एक दुःस्वप्न था। मैं श्रीरंगम की दुर्गति देखकर आ रहा हूं, कल्पना कर सकता हूं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम निर्बलों की भांति रोना आरंभ कर दें। अभिधिस्तव, निर्भयता का गीत, साधारण लोगों को निद्रा और निष्क्रियता से जगाने वाला गीत। मैं भी अब तुम्हारे समान देश की मुक्ति के महायज्ञ में समर्पित होना चाहता हूं। वेंकट, तुमने मेरे उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त किया। निर्भयता का यह गीत लिखकर तुमने मेरी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की। तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद दूं? यह धन्यवाद का अवसर नहीं है। चलो मिलकर अपने देश को संगठित करें। निर्भयता का गीत अभितिस्तव, जिसे दोनों दोस्त मिलकर नगर के मंदिरों के प्रांगण में और चौराहों पर गाकर लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करने लगे। समय बीतता गया, दिल्ली सल्तनत में भी उठापटक जारी थी। खिलजियों को हटाकर तुगलक वंश ने सत्ता संभाल ली थी। तत्पश्चात कुछ ही दिनों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने वालिद को मौत के घाट उतारकर सल्तनत की गद्दी हथिया ली। गांव, नगर, मंदिरों पे हमले बदस्तूर जारी थे, बल्कि पहले की अपेक्षा अधिक हो गए थे। सूफियों और संतों से खतरा महसूस करने वाला तुगलक पुराने बादशाहों की अपेक्षा अधिक निरंकुश निकला, लेकिन कहीं भी इसका संगठित विरोध सामने नहीं आया। दक्षिण भारत की तो राजनीति की कोई स्थिति ही नहीं थी। माधवाचार्य ने घूम घूम कर स्थानीय राजाओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध संगठित होने का आह्वान किया, किंतु असफल रहे। असफल, परंतु असीम विश्वास लिए क्रांति के गीत गाते गाते एक बार फिर वे अपने नगर पंपा क्षेत्र पहुंचे। जब वे अपने नगर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि श्री रंगम प्रवास के दौरान उनकी माता और बाद में उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। अन्ना, अंतिम समय तक अतिगे आपकी प्रतीक्षा करती रही। तुमने वेदों पर भाष्य लिखना शुरू किया या नहीं? ऋग और अथर्ववेद पर भाष्य लिख चुका हूं। मैं सोच रहा था अन्ना कि अगर आप फिर से घर बसा ले तो। नहीं सहन, तो
मैं अब आश्रम धर्म का पालन करूंगा। मैंने गृहस्थ का सुख भोगा है, अब वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ताकि सारे बंधनों से मुक्त हो मैं स्वतंत्रता का वर्ण कर सकूं। 12 वर्षों तक ज्ञान की आराधना में तपस्वियों का जीवन जीने के बाद माधवाचार्य ने श्रृंगेरी मठ के भारती कृष्ण तीर्थ से संन्यास की दीक्षा ली। आज से तुम्हारा नाम विद्यारण्य हुआ। विद्यारण्य, अब तुम सांसारिक बंधनों से मुक्त सन्यासी हो। गुरुदेव, मैंने अपने परिवार के प्रति सभी कर्तव्यों को पूरा कर लिया था, इसीलिए संन्यास का निर्णय लिया था। पर इस देश के प्रति मेरा कर्तव्य अभी भी अधूरा है, इसीलिए राष्ट्रीय कर्तव्यों से मेरी मुक्ति नहीं। तो क्या तुम मोक्ष नहीं चाहते? इस समाज की मुक्ति में ही मेरी मुक्ति है, मेरा मोक्ष, मेरी आत्मोन्नति इस देश की स्वतंत्रता में ही है गुरुदेव। तो जाओ सन्यासी और एक नया इतिहास रचो कि राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और कुछ दिनों बाद वह अवसर आया जिसकी विद्यारण्य को सालों से प्रतीक्षा थी। बाबा, क्या पंपा क्षेत्र का रास्ता यही है? तुम लोग सही रास्ते पर हो। कहां जाना है तुम्हें? हम एक माधवाचार्य को ढूंढ रहे हैं। कहां से आ रहे हो? दिल्ली से। और कहां जा रहे हो? जाना तो हमें कुम्मत दुर्ग है। माधवाचार्य से तुम्हें क्या काम? सुना है वर्षों पहले उन्होंने इस सोए हुए देश को जगाने का प्रयत्न किया था। कौन हो तुम लोग? मेरे भाई हो। सन्यासी ना तो किसी से भयभीत होता है, ना किसी को भयभीत करता है। हम दोनों विद्रोही हैं। तुगलक से बगावत कर हम दोनों यहां भाग आए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से बगावत? जी बाबा, यहां कभी हमारा शासन चला करता था। हमारे पिता संगम देव कुम्मत दुर्ग के राजा कंपिल देव के यहाँ कोषाध्यक्ष थे। मैं हूं हरिहर और ये मेरा छोटा भाई बुक्का। लोग मुझे हक्का और इसे बुक्का बुलाया करते हैं। सौभाग्य से कंपिल देव हमारे श्वशुर भी थे, किंतु सब उजड़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने अचानक हमला करके पूरे नगर में निर्दयता पूर्वक मारकाट मचा दी। जिस राजभवन के शिखर पर कभी इस राज्य की पताका लहराया करती थी, वहां गिद्ध विराजमान है। राजभवन में जो लोग बच गए, तुगलक की सेना उन्हें दिल्ली ले गई। लगभग 11 लोगों को बंदी बनाया गया। उन बंदियों में हम भी थे। वहां जो हुआ उसका वर्णन संभव नहीं है। निसंकोच कहो। जब हम लोगों को दिल्ली के दरबार ले जाया गया, बाअदब, बामुलाहिजा होशियार, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहे जहां, वालिये मासिवा, नैबुल्लाहे फिल अर्ज, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान आलम को दक्कन की फतेह मुबारक हो। हमारी फौज ने कंपिल के महल पर कब्जा कर इनको गिरफ्तार किया है और बतौर नजराना इन गुलामों को आपकी खिदमत में पेश किया गया है।
इन्हें कबूल फरमाएं और हमारे लिए क्या हुक्म है, मैं उसकी तामील का मुंतजिर हूं। औरतों और बच्चों को हमारे महल में बंदियों में शामिल कर लिया जाए। ले जाओ। और इन्हें गुलामों में शामिल करने से पहले इन्हें कलमा पढ़वाओ। सुल्तान चाहे तो हमें मार दे, पर हमें इस्लाम कबूल न करवाए। इनका खतरा जरूर करवाना। अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बेखौफ बाआवाज़े बुलंद कहो। किसी को मजहब कबूल करने पर मजबूर करना, वो भी उसे जो हमारी गिरफ्त में है, एक गैर इस्लामी शेवा है। खामोश। खतना करना भी सुन्नत है, फर्ज नहीं। अपनी जबान को लगाम दो। अल्लाह का फरमान यही है और रसूल अल्लाह का कौल भी। ले जाओ इसे यहां से और इसकी जबान काट कर ठोक दो इसके घर के दरवाजे पर, ताकि सनद रहे कि तुगलक के खिलाफ उठी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती। पर तुम लोग तुगलक की गिरफ्त से निकले कैसे? तुगलक ने दक्षिण के राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु उसके शासन की अव्यवस्था और अराजकता इतनी बढ़ गई कि उसे संभालने के लिए दिल्ली से सेना भेजनी पड़ी। किंतु तुगलक ने अपने उन सैनिकों के साथ कारावास भोग रहे दक्षिण के बंदियों को भी भेजा। उन बंदियों में हम भी थे, किंतु रास्ते में अवसर देख सेना से अलग हो हम इधर निकल आए। किंतु अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। युद्ध, स्वतंत्रता के लिए युद्ध। विद्यारण्य को अब वे सैनिक मिल गए जिनकी उन्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने हक्का बुक्का के साथ मिलकर गांव-गांव जा स्वतंत्रता का शंख फूंका। अब हर गांव, हर नगर में हजारों हक्का बुक्का तैयार थे। क्यों ना इस महासमर का प्रारंभ हम अनेगोंडी से करें? गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। अनेगोंडी पर तुगलक का कब्जा है और अनेगोंडी पर तुगलक का वफादार नुमाइंदा मलिक नायब निहायत ही अय्याश और नालायक है। वो दिन रात नशे और नाच गाने में डूबा रहता है। यदि हमने साहस किया तो अनेगोंडी वापस हमारा हो सकता है। योजना क्या है? मैं अपने साथियों के साथ मलिक नायब के महल में घुसूंगा और मैं अनेगोंडी के महाराज जम्बुकेश्वर राय को छुड़ाने किले के पास बने तहखाने में घुसूंगा। और अगर असफल रहे तो? मृत्यु निश्चित। सरकार, सैकड़ों लोग अचानक कहीं से निकल आए और उन्होंने आते ही जेल खाने पर धावा बोल जम्बुकेश्वर राय को छुड़ा लिया। इतिहास साक्षी है कि एक सन्यासी ने एक साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर राय और बुक्का राय ने विद्यारण्य की सहायता से जिस साम्राज्य की नींव डाली, इतिहास उसे विजयनगर के साम्राज्य के नाम से जानता है। संन्यास आश्रम व्यवस्था का मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए चौथा आश्रम। सर्वस्व त्याग कर आत्मा के उत्कर्ष और समाज के उत्कर्ष के लिए जीना, यही संन्यास आश्रम का उद्देश्य है। भारतीय इतिहास के पन्ने ऐसे असाधारण सन्यासियों के चरित्र से भरे पड़े हैं। ऐसे ही सन्यासियों ने अनुपम साहित्य की रचना की, इतिहास की रचना की, साम्राज्यों की रचना की। विद्यारण्य ने वेदों व उपनिषदों पर, भाष्य व अद्वैत दर्शन पर, पंचदशी, जीवन मुक्ति विवेक, अनुभूति प्रकाशः, पराशर माधवम, देवी आराधना स्तोत्रम नामक रचनाएं लिखी। संगीत सार नामक रचना लिख उन्होंने कर्नाटक संगीत की नींव भी डाली और बाद में वे श्रृंगेरी शारदा पीठ के अधिपति बने। आओ
समाज के लिए अपना सर्वस्व दे देने वाले ऐसे सन्यासियों को हम प्रणाम करें। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यदयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांधकारे परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। वे जो शुद्ध चित्त से त्याग के मार्ग में प्रयत्नशील हैं, वे ही उस ज्ञान को समझ पाते हैं जो उपनिषदों में निहित है और अंत में ब्रह्म को प्राप्त कर सभी बंधनों से मुक्त हो अमृत को प्राप्त होते हैं। संसार को छोड़ने और बंधनों से मुक्ति की अभिलाषा क्यों? क्या प्रेम भी बंधन है? देखिए अगले प्रकरण में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का प्रसिद्ध संवाद जो अमृत और प्रेम के रहस्य का उद्घाटन करता है बृहदारण्यक उपनिषद से। यस्य प्रसादात् भवमंगलात्